Hello bachon, let us read this question. So the question says, why will a sheet of paper fall slower than one crumbled into a ball? तो क्यों एक जो शीट ऑफ पेपर होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, जबकि उसी पेपर को अगर एक बॉल की तरह हम स्फेरिकल बना ले तो वो जल्दी गिर जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो हमें जानना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है एयर रेजिस्टेंस जो होता है, एयर resistance is more when surface area of falling body is more। तो यहाँ पे अगर ये मान लीजिए शीट ऑफ पेपर है और इसी पेपर को हमने एक बॉल की तरह बना लिया है, तो यहाँ पे क्लियरली ये जो शीट ऑफ पेपर है और ये बॉल है, तो शीट ऑफ पेपर का जो सरफेस एरिया इज मोर, तो यहाँ पे जो बॉल है उसका सरफेस एरिया क्या है, लेस है। सरफेस एरिया इज लेस। तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, ये हर बॉडी के लिए सेम रहता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है शीट ऑफ पेपर के लिए, एयर रेजिस्टेंस इज मोर फॉर शीट ऑफ पेपर देन बॉल। तो बॉल जो है कम रेजिस्टेंस होने के कारण ज़्यादा जल्दी नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द एयर रेजिस्टेंस slows down the falling sheet of paper because it has more surface area, hence it will fall slower। फाइनली हमने देखा कि एयर रेजिस्टेंस किस पे ज़्यादा है, शीट ऑफ पेपर पे ज़्यादा है, क्योंकि इसका सरफेस जो है वो ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या होगा, शीट ऑफ पेपर धीरे धीरे नीचे गिरेगा in comparison to ball। I hope you have understood this well. Best of luck.